जय हिंद बच्चों। कई सारे बच्चों का ऐसा कंसर्न होता है कि सर हमें वोकैब याद नहीं होती, है ना। तो आज मैं आपके लिए वोकैब की कुछ गणित लेके आया हूँ। सर वोकैब याद करने की भी गणित होती है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, दुनिया में कोई भी चीज़ हम एब्सोल्यूट मैनर में याद नहीं कर सकते। हमें कुछ कनेक्शन बनाना होता है ना। आपको कल आपने क्या पढ़ा वो याद नहीं है, लेकिन आपके लाइफ में कुछ 5 साल पहले हुआ है, 10 साल पहले हुआ है, वो सारी चीजें आपको याद है। तो सर इसके पीछे ना एक साइंस है, गणित है ना। आज ही हम उसको सीखते हैं, उस तरीके से हम वोकैब सीखते हैं। हाँ, सुनो जरा। सर इस तरीके का नाम है पीआरएस मेथड। इसे हम क्या कहते हैं? पीआरएस मेथड। जैसे सर एक वर्ड है पी एल ए और पी एल ए सी। पी एल ए और पी एल ए सी, सर ये एक रूट है। और इसका मीनिंग होता है टू अपीज या फिर पैसिफाई, मतलब शांत करना, मतलब शांत करना, है ना। अब मैं आपको इससे रिलेटेड लगभग 7-8 वर्ड याद करूंगा कराऊंगा, जो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा, है ना। तो सुनना सर, पहला वर्ड है प्लेकेबल और दूसरा वर्ड है इम्प्लेकेबल। अब सुनो जरा। सर ये जो एबल है ना, इसका मतलब होता है योग्य। इसे हम क्या कहते हैं? सफिक्स। सर ये पी एल ए सी है ना, इसे हम कहते हैं रूट। और सर ये आई एम है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। ऐसे ही सेम सर, ये जो एबल है इसे हम क्या कहते हैं? सफिक्स। और ये जो पी एल ए सी है इसे हम क्या कहते हैं? रूट। तो सर इसका मतलब क्या होता है? काम करना, कंपोस्ट करना, रिलैक्स करना, है ना। तो मैंने एक वर्ड लिखा पी एल ए और पी एल ए सी, है ना। तो एबल मतलब क्या होता है? योग्य। और पी एल ए सी मतलब क्या होता है? शांत। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ऐसा कोई जो शांत करने योग्य है। मान लो कोई बच्चा बहुत धुर्राटे काट के रो रहा है, हमें पता है कि जब इसके मदर या फादर आएंगे, मम्मी पापा आएंगे, तो ये चुप हो जाएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं? ही इज अ प्लेकेबल चाइल्ड। ही इज अ प्लेकेबल चाइल्ड। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है जो अपने माँ के पास भी चुप नहीं हो रहा, अपने पापा के पास भी चुप नहीं हो रहा, तो मैं सेंटेंस क्या कह रहा हूं? ही इज अ इम्प्लेकेबल चाइल्ड। ऐसा कोई जो शांत करने योग्य नहीं है ना। अच्छा, अब सुनो जरा। सर इसमें हम थोड़ी सी और गणित लगाते हैं। हम गणित क्या लगाएंगे? एक वर्ड है प्लेकेटरी। प्लेकेटरी। अच्छा, अभी आपको पता होगा कि कुछ 5-6 महीने पहले कई सारे किसान जो है वो रोड पे उतर आए थे एमएसपी को लेकर के। तो द हिंदू में एक आर्टिकल आया, गवर्नमेंट शुड टेक प्लेकेटरी मेजर्स अगेंस्ट द फार्मर्स। गवर्नमेंट शुड टेक प्लेकेटरी मेजर्स अगेंस्ट द फार्मर्स। तो सर इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग क्या होती है? जब हम एक बहुत बड़े झुंड को, जब हम एक बहुत बड़े समूह को, एक ग्रुप को शांत करते हैं, तो उसके लिए वर्ड क्या है सर? प्लेकेटरी। उसके लिए वर्ड क्या है? प्लेकेटरी। अच्छा, कई बार ऐसे भी होते हैं ऑप्शन में कि आपको ऑप्शन में वॉर भी दिया जाएगा, फाइट भी दिया जाएगा, क्वारल भी दिया जाएगा, बैटल भी दिया जाएगा। अब जो रटने वाले बालक है, उसने रट रखा है कि सबकी मीनिंग क्या होती है? फाइट होती है। अब वॉर कब यूज होता है सर? वॉर वॉर वर्ड तब यूज होता है जब दो या दो से ज्यादा देश आपस में लड़ लेते हैं। सर फाइट वर्ड कब यूज होता है? जब दो लोग आपस में लड़ लेते हैं। सर बैटल वर्ड कब यूज होता है? जब कोई दो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी आपस में लड़ ले। अब सर क्वारल वर्ड कब यूज होता है? जब दो पड़ोसी आपस में कुछ बहस कर ले। तो अब जिसने ये रट रखा है कि सबकी मीनिंग क्या है, फाइट है, वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो सर इसको हम कहते हैं सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस का कैनोटेशन, सेंटेंस का डिनोटेशन। कभी हम आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास करेंगे तो उसमें हम खूब डिटेल में जानेंगे ये सब बातें, है ना। अब आ जाओ, सुनो जरा। अब मान लो आपको कोई सवाल आया, क्लोज टेस्ट का कोई सवाल आया, या फिर कोई फिलर्स का सवाल आया। उसमें ऑप्शन में प्लेकेबल भी लिखा है और प्लेकेटरी भी लिखा है। अब बच्चे ने रट रखा है कि दोनों की मीनिंग क्या होती है? पैसिफाई करना, शांत करना। आ रही भाई बात समझ में? अच्छा, सर एक वर्ड है प्लासीड। एक वर्ड है प्लासीड।
अच्छा, अगर मैं इन वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करूं, तो सर ये जो प्लेकेबल है ये क्या है? एडजेक्टिव है। इम्प्लेकेबल क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। ही इज अ प्लेकेबल चाइल्ड, ही इज अ इम्प्लेकेबल चाइल्ड। कैसा चाइल्ड? इम्प्लेकेबल चाइल्ड। अच्छा सर, प्लेकेटरी की अगर बात करूं तो प्लेकेटरी मेजर्स, इसकी भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, अगर मैं प्लेसीड की बात करूं तो सर इसकी भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। मान लो मेरे कोई दो दोस्त है ना, और दो दोस्त में आपस में बहस हो गई, तो एक दोस्त ये उम्मीद कर रहा है कि आज तो ये भी चिल्लाएगा, मैं भी चिल्लाऊंगा। लेकिन दोनों दोस्त ने ना मैच्योरिटी दिखाई, आपस में बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं ही गेव हिम अ प्लेसीड रिप्लाई। ही गेव हिम अ प्लेसीड रिप्लाई। कैसा रिप्लाई? प्लेसीड रिप्लाई। मतलब उसने बहुत शांत तरीके से रिप्लाई दिया। तो सर ये भी वर्ड हमें याद हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं सर? हम एक कनेक्शन बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कनेक्शन बना रहे हैं, है ना। आ जाओ देखो जरा। सर एक वर्ड है प्लेसिडिटी। प्लेसिडिटी। सर इसकी पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो इसकी भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब सुनना, मान लो क्लास में एक बच्चा है जो हमेशा पॉजिटिव होके बैठा रहता है। मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि वो काफी परेशान दिख रहा है मुझे। उसकी आंखों में डार्क सर्कल्स हो गए, है ना। तो मैं कह रहा हूं द प्लेसिडिटी ऑफ हिज फेस इज मिसिंग। उसके चेहरे पे जो एक शांति दिखाई देती थी वो मिसिंग है। तो सर ये वर्ड भी याद हो गया हमें। सबकी मीनिंग क्या है सर? पैसिफाई। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा वर्ड है जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो। इसे हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, है ना। अब प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है? मान लो अगर आपकी यहां पर तबीयत खराब हो गई, किसी की भी XYZ किसी की तबीयत खराब हो गई, वो गया डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर से 2-3 दिन से मेडिसिन ले रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा। लेकिन उसको ये बिलीव है कि जो उसके बचपन के डॉक्टर थे, जो उसको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, भले वो एक मीठी गोली क्यों ना दे दे, वो ठीक हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लेसिबो इफेक्ट। ये एक मेडिकल टर्म में यूज होता है। सर इसको हम पैसिफाई सेटिस्फाई से क्या लेना देना है इसका? इसका लेना देना ये है मेरे भाई कि जो एक बच्चा था जो बचपन में डॉक्टर से दवाई लेता था, उसी से ठीक हो गया, मतलब वो उससे क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया, काम हो गया, कंपोज हो गया। सर इस मेथड को हम क्या कहते हैं? पीआरएस मेथड। क्या कहते हैं इसे हम? पीआरएस मेथड। अच्छा, मैं आपको 2 वर्ड दे रहा हूं, 2 वर्ड दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों की मीनिंग बताएंगे, है ना। पहला वर्ड है कॉम्प्लेसेंट और दूसरा वर्ड है कॉम्प्लेजेंट। एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है, एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है। हाँ, एक वर्ड है कॉम्प्लेसेंट, एक वर्ड है कॉम्प्लेजेंट। COMPLAISANT। आप इन दोनों वर्ड की मुझे मीनिंग बताएंगे, है ना। और इसी तरीके से आप रूट वर्ड से अगर वोकैब पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो सब्सक्राइब करें ड्रीमर्स चैनल को, है ना, और जुड़े, कमेंट्स करें, है ना। मिलते हैं। जय हिंद।